जय हिंद दोस्तों। अगर आपको भी लगता है कि इंग्लिश आपके लिए बहुत टफ सब्जेक्ट है, आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हो, अगर आप सीखना चाहते हो इंग्लिश को शुरुआत से बिल्कुल ABCD से क ख ग से, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एजुकेशन एरा पर। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा लेटर्स के बारे में, अल्फ़ाबेट के बारे में। अगर आपने पिछली क्लास मिस कर दी है तो आप इस चैनल पे जाके मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया लेटर्स के बारे में। ABCDEFG ये लेटर्स होते हैं। फिर मैंने बताया आपको अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट क्या होता है? जो पूरा लेटर्स का वो सेट जिसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। फिर उसी के अंदर होता है कॉन्सोनेंट, वोवेल। 21 कॉन्सोनेंट, 5 वोवेल, उसी में 2 सेमी वोवेल, वो मैंने आपको बताया वहाँ पे। फिर मैंने आपको पढ़ाया के से लेके ज्ञान तक। ऐसा इसलिए आपको मैंने पढ़ाया कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि आपको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है तो आपको क ख ग के बारे में जानकारी होगा, लेकिन आपको इंग्लिश में क ख ग क्या होता है ये जानकारी नहीं थी। चाहे होगी भी, लेकिन मेरा काम है एकदम बेसिक से एकदम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक जाना। तो मैंने आपको उसमें क ख ग के बारे में जानकारी दिया, क ख के बारे में सिखाया कि हाँ के से ख, जी से घ, ऐसा होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे पिछले वीडियो पे जाके वो चीज़ देख सकते हो। फिलहाल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया, ये रिकॉल मैंने करवाया आपको। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जब आपने क ख ग सीख लिया तो आप याद कीजिए, जब आप बचपन में क ख ग सीख गए थे तो उसके बाद आपने अ से अनार, आ से आम ऐसा सीखा था। तो बिल्कुल उसी तरह आप इंग्लिश भी सीखोगे, उसी तरह उसी हिंदी को आप इंग्लिश करना धीरे धीरे सीख के आप इंग्लिश सीख जाओगे। तो यहाँ पे जब हम जानेंगे कि चलो अब अ से अनार, आ से आम हमने सीखा था बचपन में, अब उसको इंग्लिश में सीखने की बारी आई है। तो ऐसा होता है कि ए से अ, डबल ए से आ, लेकिन कभी यहाँ पे कभी कभी आपको डबल ए का जरूरत आएगा, ज़्यादातर ए से ही आ हो जाएगा। जैसे जब बात आएगा कि राम लिखने का, तो राम हम RAM से ही लिखेंगे, ना कि RAAM। ये भी सही है, लेकिन आपको ये खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, ये ज़्यादातर आपको सही दिखेगा। तो कहीं कहीं पे आपको डबल ए का ज़रूरत आएगा, कहीं कहीं पे ए का ही ज़रूरत आएगा। ज़्यादातर जगह आप ए से ही आ बना सकते हो। फिर उसी तरह आई से ह्रस्वी, डबल ई से दीर्घ ई, यू से ह्रस्व उ, डबल ओ से दीर्घ उ, RI से री, ई से AI से ऐ, ओ से ओ, AU से औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी में मात्र 11 स्वर होते हैं। और आपने इस सेट में एक और चीज़ पढ़ा होगा, 2 चीज़ जिसको बोलते हैं अन और अ। तो इसकी गिनती स्वर में नहीं होती है, ये होते हैं आयोग वाह। ये आयोग वाह होते हैं। आप पढ़ोगे, जब हिंदी ग्रामर की क्लास होगी तो आप पढ़ोगे कि ये आयोग वाह होते हैं। तो चलिए इसकी भी इंग्लिश में आपको बताता हूँ। इसको AN से अन बोलेंगे और AH से अह बोलेंगे, ठीक है। इतना जानने के बाद अब हम चलेंगे 12 खड़ी की ओर। 12 खड़ी से पहले मैं कुछ आपको यहाँ पे लेटर दूंगा, कुछ अक्षर दूंगा, उसका इंग्लिश करके दूंगा, जो बिल्कुल क ख के समान होगा, इसके समान होगा, कुछ डिफरेंट होगा, कुछ अंतर होगा, वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको मैं कुछ अलग अलग और टर्म दूंगा और कुछ लेटर्स दूंगा, तो देखते हैं क्या क्या वो लेटर्स हैं। पहले ए से हम क्या क्या बोल सकते हैं? अगर हिंदी में हमको इसका उच्चारण करना हो, इसका प्रोनाउंसिएशन करना हो, तो हम क्या क्या बोल सकते हैं ए से? तो ए से कहीं आपका अ भी आएगा, आ भी आएगा, ऐ औ, ये सब एक ए से आपका प्रोनाउंसिएशन होगा। फिर सी से क और स, कैसे? तो आप सर्कस, CI, सर्कस, सी से सर्कस होता है और सी से कैट भी होता है, तो क का भी यूज होता है और स का भी यूज होता है। उसी प्रकार ई से अ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ऐ। उसी प्रकार जी से ग और ज दोनों, आई से अ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई दोनों। फिर के से आप देखो तो के से कहा आपने पढ़ा, एम से माँ पढ़ा, एम से माँ पढ़ा। फिर ओ से अ, ओ, औ, आ, औ। फिर क्यू से क और क। फिर एस से स, यू से अ, उ,
दीर्घ, डब्लू से व, वाई से य, फिर उसी प्रकार बी से ब, डी से ड और द। आपने के से का के एच खा जब पढ़ा था तो उसमें भी आपने देखा था कि ट वर्ग और त वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग दोनों का इंग्लिश सेम था। तो बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ से है, टी से ट भी होगा और टी से त भी होगा, डी से ड भी होगा और डी से ड भी होगा, एफ से फ, एच से ह, जे से ज, एल से ल, एन न, पी प, आर से ड़, आर से र भी आपने पढ़ा है और ड़ भी होगा, फिर टी से ट और त, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। वी से व, देखिए डब्लू से भी व और वी से भी व, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। आप इसको रिवाइज करोगे, इसको पढ़ोगे, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा हार्ड है नहीं, तो आपके लिए आसान हो जाएंगी। चीज़ों को आसान करने से ही चीज़ें आसान होती है। आप आसान करो, हार्ड है अधिकतर चीज़ आप देखोगे तो हार्ड लगेगा, नॉर्मल चीज़ भी हार्ड लगेगा आपको, लेकिन उसको आपको आसान करना है, उसको रिवाइज करना है, उसको याद करना है, तो चीज़ें आसान होगी आपके लिए। फिर एक्स, एक्स से क्ष, क्ष और ज, फिर जेड से ज और ज। देखिए जिस भी लेटर के नीचे ये जो बिंदु लगा हुआ है ना, लेटर के जस्ट नीचे, ये फारसी शब्द होते हैं जो उर्दू में बोला जाता है। आपको देखेंगे, आपको आगे भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कमबख्त, ज़रा, वो वीर जारा वाला जारा नहीं, ज़रा। फिर बी एच से भा, जी एच से घा, के एच से खा, फिर डी एच से ड़ भी और ढ भी, ड़ भी और ढ भी, फिर थ, ठ। देखिए क्या है ना, लोगों में सबसे पहले चीज़, अच्छा पहले आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सी एच से का, च और छ भी होता है, झ, जे से झ, पी एच से फा। देखिए ये फा और ये फा दोनों में अंतर है, ये है फ, ये है फा। फिर है एस एच से श, और ये श आपका मूर्धन श भी होगा, एस एच से मूर्धन्य श भी होता है, ओ यू से ऊ और ई ए से ए। ये बहुत ही कम केस में आपको देखने को मिलेगा, ई ए से, ये बहुत ही नेग्लिजिबल चीज़ है, बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए होता क्या है ना कि मैंने उच्चारण करते समय आपको उच्चारण करके बताया ड ढ, तो जब आप क ख ग पढ़ते हो तो जनरली आप बच्चे थे तो आपने क ख ग पढ़ा, लेकिन कभी आपने नोटिस किया इस चीज़ को कि हाँ हर चीज़ का अलग अलग उच्चारण होता है। अब जब हिंदी ग्रामर पढ़ोगे तो आप देखोगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी का उच्चारण अलग अलग जगह से होता है। जैसे देखिए ये श, अगर हम इस श के बारे में बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं तालव्य श, मतलब इसकी उच्चारण तालू से होती है। श, जीभ जो है तालू में सटनी चाहिए। ये जो है मूर्धन्य स, इसका उच्चारण जो होता है मूर्धा से होता है, मूर्धा, मूर्धा बोले तो तालू के जस्ट ऊपर, श, 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 षटकोण, ठीक है। और उसी प्रकार ये जो स होता है ये दंत स होता है, इसको डायरेक्ट नॉर्मली स, स, श, 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 स, श, ये चीज़ है आपको देखने को मिलेगा। अब जब हिंदी ग्रामर की क्लास किए होगे चाहे आगे करोगे तो आपको पता चलेगा कि उच्चारण स्थान क्या होता है चीज़ों का। चलिए ये यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, अब आपको मैं लेके चलता हूँ 12 खड़ी की ओर, बहुत ही आसान है वो भी। अब सीखते हैं 12 खड़ी के बारे में। 12 खड़ी होती क्या है, बिल्कुल क से लेके ज्ञ तक, बीच में अंग और इया छोड़ के क से लेके ज्ञ तक, इसी तरह बिल्कुल आप अ आ ई इसमें सेट करेंगे। कैसे सेट है देखिए, के से क, के ए से का, आ की मात्रा, के आई से की, छोटी की मात्रा है ना, तो आई से छोटी की मात्रा पढ़ा था आपने अभी। डबल ई से बड़ी की मात्रा यानी कि के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से कै, के ए ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एस से ख। बिल्कुल इसी तरह आपको क से लेके ज्ञ तक बीच में अंगा और इया छोड़ दीजिएगा, और लेकिन क से लेके ज्ञ तक आपको बिल्कुल इसी तरह सीखना होगा।
याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीखने की ज़रूरत है। कैसे मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सीखने की ज़रूरत है, मैं बताता हूँ आपको। कुछ नहीं करना है। मैंने क्या पढ़ा था, एक थोड़ा हार्ड ले लेता हूँ, हार्ड घ, इसको ले लेता हूँ। मैंने क्या पढ़ा, घ पढ़ा मैंने और ए पढ़ा। घ मैंने पढ़ लिया था, ए पढ़ा, तो घ का क्या होगा, GH से घ प्लस AI से ए, तो हो गया घ। GH से घ, AI से ए, तो हो गया घ। फिर उसी प्रकार कुछ और देखते हैं, कौ। तो कौ में क्या क्या है, तो क है प्लस औ है, का है प्लस औ है, तो इसको के से का, एयू से औ, हो गया कौ। बिल्कुल आसान है, बस आप अ आ ई और क ख ग घ इंग्लिश में सीख जाओ, फिर आप ये क से लेके घ तक लिख लोगे। बाई चांस कोई दोस्त अगर नहीं लिख पाए, कोई बच्चे नहीं लिख पाए, तो उनके लिए मैं अभी यहाँ पे आपको फ़ोटो शेयर कर दूंगा। मैं खुद लिख के आपको फ़ोटो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास? जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई सवाल हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। शेयर करने से होगा क्या कि वो लोग जिनको इंग्लिश से प्रॉब्लम है, जो इंग्लिश की बेसिक जिनको नहीं मालूम है, लेकिन वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सच में सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मदद होगी। तो मैं आग्रह करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।